दोस्तों, वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स। मैं इमरान खान आपका इस्तकबाल करता हूं और आज ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूं मेरे बारे में, ताकि आपको पता लग सके कि जो चैनल को आपने सब्सक्राइब करा है वो आपको किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है। तो मेरा पूरा करियर आपके सामने मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पैदाइश से मैं बेसिकली राजस्थान का हूँ। जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई वो है कोटा ज़िले के अंदर एक छोटा सा गांव पड़ता था, तहसील थी छबड़ा गोगोर। तो वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई और पैदाइश के दिन था 15 अगस्त 1979। तो एज भी अच्छी खासी, आपको सन भी बता दिया। और उसके बाद मेरे फादर जो है वहाँ से शिफ्ट हो गए छबड़ा गोगोर से। मैं 3 साल का था, जस्ट बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन पर्पस। अशोकनगर जो गुना के पास पड़ता है, पहले गुना डिस्ट्रिक्ट में आता था एमपी के, और बॉर्डर लाइन है राजस्थान और अपने एमपी का। तो गुना के अंदर मेरे बड़े पापा हैं और पापा जो शिफ्ट हुए वो अशोकनगर के अंदर हुए। ही इज़ ए डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। और वहीं पे मेरी पूरी एजुकेशन स्टार्ट हुई, जहाँ से मैंने पढ़ाई करी और 12th तक मैंने वहीं पे पढ़ाई लिखाई करी पूरी की पूरी। उसके बाद मैं भोपाल आया ग्रेजुएशन करने के लिए। मैंने ग्रेजुएशन कराया बीएससी विद बायोलॉजी एज माई मेन सब्जेक्ट। और जैसे ही मैंने 2002 के अंदर बायोलॉजी से ग्रेजुएशन करा था बीएससी, उसके जस्ट बाद एक वॉक इन इंटरव्यू के अंदर मेरी जॉब लग गई थी फार्मास्यूटिकल्स के अंदर। और कंपनी का नाम भी छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़ी कंपनी के अंदर वॉक इन इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन हुआ था। और कंपनी का नाम था टोरेंट फार्मा शायद इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ में से आती है। और जो मेरे को डिवीज़न दी गई थी वो थी गैस्ट्रो और ऑर्थो, यानी कि जो पेट से रिलेटेड दवाइयाँ थी, और ऑर्थो यानी कि हड्डियों से रिलेटेड जो भी दवाइयाँ थी उसको मैं हैंडल करता था, डॉक्टर्स के सामने प्रमोट करता था। तो वहाँ पे 4.5 साल करीब मैंने काम किया टोरेंट फार्मा में। और उसके बाद ग्रोथ बेनिफिट्स के लिए मैंने फ्रिजनस का भी, एक जर्मन एमएनसी कंपनी है जो कि रिसर्च मॉलिक्यूल बनाती है और आर्टिफिशियल ब्लड बनाती थी, तो उसके अंदर मेरा हल्का सिलेक्शन हो गया 4.5 साल के बाद। तो वहाँ पे मेरा रहा। फ्रिजनस काबी के अंदर मैंने पूरा एमपी वर्क करा था, क्योंकि जो आर्टिफिशियल ब्लड था कई चीज़ों के काम में आता था। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, वो ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो अगर 2 लीटर ब्लड लॉस हुआ है तो आर्टिफिशियल ब्लड अपन 2 लीटर तक चढ़ा सकते थे। तो इसमें कई पेशेंट्स की जान बची। उसके बाद 2 साल इसमें काम किया। उसके बाद जो मेरा सिलेक्शन हुआ एज ए एरिया सेल्स मैनेजर डॉक्टर रेड्डीज़ के अंदर। डॉक्टर रेड्डीज़ तो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज़ में से है और इंडियन एमएनसी कंपनी प्योरली। उसके अंदर एज ए एरिया सेल्स मैनेजर काम किया मैंने इंदौर के अंदर। तो इंदौर से जो कवरेज था बहुत लंबा था मेरा, मंदसौर, रतलाम, नीमच, बहुत अंदर तक काम किया उस तरफ इंदौर में मैंने। उसके अंदर मैंने 4 साल काम किया है डॉक्टर रेड्डीज़ के अंदर। और वहाँ पे जनरल प्रोडक्ट्स देखता था मैं, जो भी जो जीपी होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स, नॉन एमबीबीएस डॉक्टर्स, उनके उसके अंडर मेरे उस कंपनी में मेरे अंडर में 8 लड़के हुआ करते थे। तो 8 लड़कों से पूरा काम लिया जाता था। तो उधर जीपी से जो बात होती थी तो बहुत समझने को भी मिला, सीखने को भी मिला। और इंदौर में बहुत साल हो गए थे, 4 साल। और तभी मेरी मैरिज भी हो गई 2010 के अंदर। तो उसके बाद शिफ्ट होने का चला भोपाल के अंदर। तो जो मेरे बॉस थे डॉक्टर रेड्डीज़ के अंदर, जगदीश सर हमारे, तो वो मेरे को एक्यूमेंटस में लेके आ गए एज ए बिजनेस हेड। एक्यूमेंटस हेल्थ केयर बहुत अच्छी कंपनी है जो रीलॉन्च करी थी मैंने। करीब उस टाइम 1-1.5 साल कंपनी काम करने के बाद बंद होने की कगार पे थी, तो रीलॉन्च हुई थी, तब वहाँ पे मेरे को लेके आए थे वो। और फिर भोपाल के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से काम हुआ, जिससे कई रिलेशन भी डेवलप हुए डॉक्टर्स से मेरे। और जो एक्यूमेंटस हेल्थ केयर में काम किया उसमें थे मेन प्रोडक्ट थे अपने गायनिक से रिलेटेड, और मेन थी इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी के जितने प्रोडक्ट थे तो उसके अंदर हैंडल करने के अंदर भी बहुत अच्छी जानकारी आई मेरे पास। और उसके बाद मेरे पास 2 साल का गैप हुआ एक्यूमेंटस में। मैंने 3.5 साल काम किया एक्यूमेंटस के बाद। मैंने कहा चलो वापस घर चला जाए। गुना डिस्ट्रिक्ट के अंदर अशोकनगर जब डिस्ट्रिक्ट बन गई थी तो वहीं पे मैंने खुद की कंपनी भी लॉन्च करी थी। 2 साल वहाँ पे कंपनी के अंदर करा। तो खुद की कंपनी लॉन्च करके करा और साथ में दांतों का पूरा काम सीखा है। मेरा छोटा भाई जो है वो बीडीएस हो चुका है, तो उसकी भी क्लिनिक है गुना के अंदर। और पापा की क्लिनिक जो अशोकनगर के अंदर है, जो लगातार करीब 35-40 साल हो गए क्लिनिक को, तो उधर भी कई चीज़ सीखने को मिली। तो 2 साल के बाद फिर वापस भोपाल आया मैं, और भोपाल आते कार्डियो डायबिटिक कंपनी के अंदर सिलेक्शन हो गया मेरा। तो वहाँ पे शायद मैंने लॉन्च ही करी थी वो कंपनी। और जैसे ही मैंने छोड़ के मैं आ गया डिवाइस सेगमेंट के अंदर।
डिवाइस सेगमेंट बहुत अलग सेगमेंट है दोस्तों। फार्मास्यूटिकल अलग हो जाता है इधर, और डिवाइस मतलब आप टोटली अलग काम करते हैं। उसमें जो डिवाइस मैंने हैंडल करी वो थी नेफ्रो के लिए, जिनको किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं तो उनमें वो लगती थी, वो बहुत महंगी होती थी, 10,000 से लेके 1.5 लाख तक की डिवाइसेस थी उसके अंदर। तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद अब मैं प्योरली आ गया हूँ नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी के अंदर। नेगेटिव प्रेशर यानी कि ट्राइज करके मेरा वो भी दिख रहा होगा आपको, मैंने अपना आईडी कार्ड डाला है, तो उसके अंदर पूरा एमपी देख रहा हूँ मैं अभी, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर और साथ में जबलपुर। तो 5 जगह जाना पड़ता है मेरे को। तो इसके अंदर कुछ अलग ही सेगमेंट मिला है। इधर जितने भी ज़ख़म्स होते हैं, ज़ख़म जितने होते हैं यानी कि वूंड, इसको बोला जाता है वूंड इंग्लिश के अंदर, जो ओपन वूंड होते हैं उनको क्लोज़ करने का काम होता है। इसके अंदर कई आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ मैं। ऐसे ऐसे ज़ख़म होते हैं जिनको बंद करना रहता है जिससे पेशेंट की जान बच सके। तो वो ड्रेसिंग्स रहती हैं, ड्रेसिंग्स से फिर पूरा वो ज़ख़म सूखता है हमारा। तो उसके अंदर भी लड़के काम करते हैं। तो इसके अंदर जो है प्लास्टिक सर्जन्स, तो इनसे मेन मुलाकात होती है और सब चीज़ें जानने को, सीखने को, समझने को। और डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि कई डॉक्टर्स को पता है कि कबूतर का शौक़ है मेरे को। तो उसमें कई चीज़ें मैं उनसे पूछता हूँ तो वो मेरे को बता देते हैं कि ये चीज़ यूज़ करें। इवन मैंने एक कबूतर अगर फट के आ जाता है तो उसका इलाज डालता तो डॉक्टर ने बताया था मेरे को, और वाकई लाजवाब इलाज थे। तो दोस्तों अभी भी नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी चल रही है मेरी, इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा। तो अब आप समझ सकते हैं कि कबूतरबाजी कम है मेरे पास और दवाइयों का इल्म थोड़ा सा ज़्यादा है। तो क्योंकि 18 से 19 साल हो गए आज, 2002 से लेके अभी तक, तो इसके अंदर सिर्फ दवाई गोली और ज़ख़म ही सब देखते हुए आए। तो इसमें लगातार पूरा चल रहा हूँ मैं, और ऊपर वाला चलवाए बराबर इसके अंदर ही। और दोस्तों उम्मीद है जो भी दवाई गोली की जो नॉलेज मैंने हासिल करी अपने इतने लंबे कैरियर में 18-19 साल में, तो उसका थोड़ा सा भी फ़ायदा आपको मिले और आपके कबूतरों की जान बच जाए, मेरे कबूतरों की जान बच जाए, तो आपके और मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों यह था छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो आज ही सब्सक्राइब करें चैनल को। कबूतरबाजी आपको कम मिलेगी, लेकिन आपके कबूतरों की जान कैसे बच जाए और कुछ नॉलेज आपको अच्छी कैसे मिल जाए दवाई गोलियों की। और मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब आगा अब्दुल अलीम साहब से भी बात करूंगा कि अगर जो उड़ान के अंदर दवाई गोली इस्तेमाल करी जाती हैं तो उनको अपन कैसे यूज़ में लाएँ, बताऊं कि नहीं बताऊं मैं। क्योंकि एक बार अभी मैंने देखा था कि एक वीडियो हुआ था जिसमें मोतीवाल टैबलेट सब बता रहे थे कि मिल रही है। तो उस टाइम मैंने कहा था, मैं कैसा मोतीवाल जो इतनी महंगी लोग दे रहे हैं, तो इसका सब्स्टिट्यूट मैं बता दूं आप कहें तो उन्होंने कहा था कि तुम बता तो दोगे लेकिन उड़ाने का तरीका तो बताओगे नहीं, क्योंकि मेरे को वाकई नहीं आता उड़ाने का तरीका, क्योंकि आज तक लगाई भी नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि जो कबूतर मरेंगे तुम्हारी गोली बताने से, उड़ान के लिए गोली बताएं, जो कबूतर मरेंगे उसका इल्ज़ाम किसके सर आएगा? मैं कहता मेरे सर आएगा वो। तो इसलिए हमने वहीं पे वो चैप्टर ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब पूछेंगे, क्योंकि दोस्तों को रिक्वेस्ट भी आई है कि गोली दवाई से अपन कबूतर कैसे उड़ाए, तो कुछ जो उस्ताद जुड़े हुए हैं उनसे पूछेंगे अपन और उनके तरीका आपको पूरा बताया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।